एसटी कोटा का सीट घटता है तो इसमें पूरी रूप मतलब समझिए कि रोड में उतर जाएंगे और हम लोग इसको जो सीमांकन जो होने जा रहा है इनको नहीं आज केंद्र सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आप संविधान में जिस तरह से छेड़खानी कर रहे हैं इससे आप दूर रहिए, अन्यथा नहीं तो दिन रात करके हम लोग उसको हर तरह से बंद करने का। ये राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का निर्देश है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे केशव कमलेश महतो जी का ये आदेश है, जिला अध्यक्ष का आदेश है, जो हमारा डॉक्टर राकेश किरण जी का रह करके जो कांग्रेस परिवार में रह करके भीतरघात करने का जो काम करेंगे उनको एक लाइन में कहा जो केंद्र सरकार जो छेड़खानी कर रहा है इसको बचाव करने के लिए। कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से पार्टी के मजबूतीकरण को लेकर कई नए पदाधिकारियों का चयन किया गया है। प्रखंड अध्यक्ष कहे या फिर जिला में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी हाल में ही अनगढ़ा प्रखंड को लेकर एतुआ उरांव जी को प्रखंड अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नियुक्त किया गया है। पार्टी का विस्तार अभी 6 तारीख को कांग्रेस पार्टी का संविधान बचाओ रैली भी है। पार्टी के मजबूतीकरण को लेकर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। किस तरह से पार्टी का मजबूतीकरण अनगढ़ा प्रखंड में होगा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टी का मजबूतीकरण को लेकर किस तरह से सोच रहे हैं। क्या कहेंगे तुआ जी? ये है कि जो भी हमारा हाईकमान से जो हम लोग को निर्देश मिला है और प्रदेश से जो और जिला से जो हम लोग को जो कार्य करने का जो समय मिला है कि हमारा जो भी यहाँ ये आपको संविधान बचाओ महारैली के अभियान के तहत हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो अनगढ़ा प्रखंड में पूरे गांव टोला से जितने भी हमारे साथीगण हैं टीम के साथ, प्रखंड के टीम के साथ पूरा गांव टोला हम लोग घुस रहे हैं और उस महारैली को सफल बनाने के लिए जो संविधान को जो केंद्र सरकार जो छेड़खानी कर रहा है इसको बचाव करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए इस तबल तोड़ भीड़ भड़ाका के साथ हम पुराना विधानसभा में उपस्थित होंगे और संविधान को पूरी तरह से हम लोग बचाने का कोशिश करेंगे। में किस तरह से मजबूती आएगी, पार्टी में किस तरह से नया रंग देखने को मिल सकता है? हमारा यहाँ जो हाईकमान का जो कहना है और हमारा माननीय राष्ट्रीय नेता जो राहुल गांधी जी का निर्देश है कि हमारा संगठन को अगर जो कमजोर करने के लिए जो अगर उस तरह से जो भी हमारा साथ रह करके जो कांग्रेस परिवार में रह करके भीतरघात करने का जो काम करेंगे उनको एक लाइन में कहा गया है कि अगर इस तरह से करता है तो उनको मान सम्मान के साथ उसको अपना रास्ता देख ले। जो इस अंदर में जो काम रह करके कांग्रेस परिवार में रह के जो काम कर रहे हैं वो खुद भाई अगर यहाँ रह करके दूसरे कोई का अगर समय में बदल जाता है तो खुद वहां जाकर के वो खुलेआम से अपना काम कर सकते हैं। ये हमारा ये राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का निर्देश है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे केशव कमलेश महतो जी का ये आदेश है, जिला अध्यक्ष का आदेश है, जो हमारा डॉक्टर राकेश किरण जी का आदेश है। इसको हम लोग बखूबी जो आदेश हो रहा है इसको हम लोग निभाने का काम कर रहे हैं। इस बार पार्टी कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर जोर देगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य हित के लिए या देश हित के लिए अच्छे हो सकते हैं, तो इस बार आप लोग कौन कौन से मुद्दे को जोर देंगे? क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्र है रांची जिला खास करके आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। ऐसे स्थिति में आदिवासियों का विकास हो या फिर क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा? देखिए, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आज हमारा नेता राष्ट्रीय नेता जो आज जाति जनगणना का जो मुद्दा को उठाए और आज ये बीजेपी का जो भी नेतागण को मानना पड़ा और आज झुकते हुए आज हम माननीय हमारे सम्मानित राहुल गांधी जी का बात को सुनना पड़ा और आज जातिगत जनगणना का ये सर्वे करने का घोषणा किया गया है। इसमें एक फायदा है कि आज जो जातिगत जो हमारा जो सर्वे होगा उसमें जो है एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक जो भी ओबीसी है
उनको जो भी कमी बेसी है इसके तहत उनको फायदा दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लोग इसी के चलते आज केंद्र सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आप संविधान में जिस तरह से छेड़खानी कर रहे हैं इससे आप दूर रहिए, अन्यथा नहीं तो दिन रात करके हम लोग उसको हर तरह से बंद करने का काम करेंगे। अच्छा, परिसीमन को लेकर माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से कई बार वार किए जा रहे हैं, कई तरह के वार हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में आपका विचारधारा क्या बोलता है परिसीमन को लेकर खास करके? देखिए, परिसीमन में ऐसा है कि हमारा जो विपक्ष पार्टी है बीजेपी का कहना है कि देखिए उनका हर बात झूठ रहता है और झूठ सर्वे करने का काम करता है। वो सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस तरह से आज अगर झारखंड में अगर देखा जाए तो आदिवासी सीट 28 है, उसमें अगर परिसीमन को देखा जा रहा है तो ये ऐसा झूठ, ये जो परिसीमन का जो अपना सीमांकन का जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, जिसमें हमारा सीट घट रहा है। अगर इस तरह से सीट घट जाएगा तो सच बात है कि इसका पूर्ण एकदम विरोध होगा, पूरा विरोध होगा। कि अगर मान लिया जाए आज अगर हमारा एसटी कोटा का सीट घटता है तो इसमें पूरी रूप मतलब समझिए कि रोड में उतर जाएंगे और हम लोग इसको जो सीमांकन जो होने जा रहा है इनको नहीं होने देंगे। ये हम लोग का मतलब आप लोग परिसीमन का विरोध करेंगे? एकदम विरोध करेंगे, फुल विरोध करेंगे। ऐसा लगता है कि आदिवासियों का हित का जो है, आदिवासियों का अधिकार छीनने की बात होगी। एकदम मान लीजिए अगर डिसीजन नहीं लेता है तो सच बात है कि इसका विरोध होगा और भरपूर विरोध होगा। चलिए, आप सुन रहे थे अनगढ़ा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष यतवा उरांव जी को। इन्होंने स्पष्ट तौर में कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र का विकास किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र के विकास एक महत्वपूर्ण कदम होगी, क्योंकि क्षेत्र जो है पहले से विकसित है, लेकिन और भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिस क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास जो है पार्टी के स्तर से किया जाएगा। नए पदभार मिले हैं, नए जोश के साथ में काम होगा। ऐसे कई मुद्दे हैं, हम लोग फिर इस तरह के मुद्दे के साथ में जुड़ेंगे और बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।